जिस तरह से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का रेप हुआ, इसके बाद में अब देश भर में आक्रोश है। खासकर मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ मेडिकल के छात्र हैं, वो क्या कुछ बोलते हैं, किस चीज को लेकर आपका विरोध है? जो कोलकाता में अभी वर्तमान में एक हमारे साथी डॉक्टर है, और डॉक्टर से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि वो एक महिला है, और महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है। हम यूँ मानते हैं, वर्किंग प्लेस पे आजाद भारत के बाद हम यूँ मानते हैं कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर भी एक वर्क प्लेस पे उसके साथ बड़ी ही विभत्स घटना होती है, जिसका हम सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। और हमारी सरकार से एक ही मांग है, और हमारी आम जनता से भी यही मांग है कि उस बच्ची को न्याय दिलाए, क्योंकि हमारे घर में भी बहन, बेटी और महिलाएं रहती है। लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है, मारपीट हो रही है और महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो हमें उम्मीद रहेगी कि सरकार हर स्टेट की, हर जिले के एक व्यक्ति, हर गांव का एक व्यक्ति इस आवाज को उस सरकार तक पहुंचाएगा, जो कि महिलाओं को न्याय दिलाए। लगातार कुछ गुंडों ने भी उस औरत के साथ मारपीट करने की कोशिश की है, परंतु अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। कब तक उसको न्याय मिलता है, ये हमारी सरकार से उम्मीद रहेगी कि हमें उस बच्चे को जल्दी न्याय मिले। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रतीकात्मक जो है विरोध किया जा रहा है, मुंह पर पट्टी बांधकर, हाथ पर पट्टी बांधकर, जिस तरह की घटना सामने आई है। हम और कुछ डॉक्टर्स से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उनका विरोध है, किस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं। हम लोग जो कोलकाता में बलात्कार हुआ है हमारी महिला मित्र के साथ, और उनका मारपीट हुई है, उनके साथ उनको मार दिया गया है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद भी 3 दिन बाद, 7 दिन बाद भी वहां पर जो कोलकाता का हॉस्पिटल है, उसकी इमरजेंसी है, उसमें ईएनटी डिपार्टमेंट है, उसको पूरा तोड़ दिया गया है। पूरे हॉस्पिटल में सभी के साथ मारपीट की गई है। सारे डॉक्टर्स जो वहाँ पे मरीज थे, उनके अटेंडेंट थे, सभी को मारा गया है। उसके बावजूद उस इंसिडेंट हुआ है पहले 7 दिन पहले, उसके बाद भी ये इंसिडेंट हुआ है, और सरकार अभी तक कोई इसका तोल नहीं ले रही कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, हम उसके लिए कर रहे हैं। और डॉक्टरों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं होगी तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी? तो उसके लिए हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो सेंट्रल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम मांग कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में ये काम किसी के साथ भी नहीं हो। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग क्यों कर रहे हैं आप? क्यों इसकी मांग? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, उन सबको प्रोटेक्शन मिलेगा। उनके अगेंस्ट कोई भी वर्बल, फिजिकल या सेक्सुअल अगर हरासमेंट होता है तो उसके लिए जो न्याय कार्रवाई होगी वो बहुत तेज़ी से की जाएगी। ये 2019 में प्रपोज किया गया था, बट अभी तक 5 सालों में पास नहीं हुआ है। तो हमारी मांग ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त न्याय बने। सर, हम रेजिडेंट कहलाते हैं। रेजिडेंट मतलब जो हॉस्पिटल है हमारा घर है, हम वहाँ रहते हैं, 36 घंटे 48 घंटे तक ड्यूटीज करते हैं। अगर हमारे घर के अंदर घुस के हमारी एक फीमेल डॉक्टर के साथ अगर बलात्कार और हत्या की जाती है, वो भी इतने इंटेंसिटी से, इट इज़ अ हीनियस क्राइम। ये तो घर के अंदर घुस के होने वाली बात हो गई। हमारी मांग बस ये है कि अगर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो पेशेंट्स भी सेफ नहीं है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अगर आएगी तो हमको सुरक्षा की गारंटी देगी, इसलिए हमारी ये मांग है। और भी कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मांग है उनकी, किस चीज के लिए आज विरोध के लिए यहाँ पर आए हैं? सर, जो कोलकाता के अंदर हमारे सीनियर डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, उसके साथ बर्बरता पूर्वक जो हत्या और बलात्कार हुआ, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये प्रदर्शन उसको वापस तो नहीं ला पाएगा, लेकिन उसको हम न्याय दिलाएंगे। और दोबारा कोई लेडी डॉक्टर या मेल डॉक्टर जो पेरिफेरी में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। वो अपने बलबूते 200-500 की भीड़ के अंदर अकेला डॉक्टर बैठा होता है, हर कोई आता है, गाली निकाल के चला जाता है। पुलिस वाले बहुत कम संख्या में होते हैं और वो उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे ऑल इंडिया में, कुछ स्टेट्स में उनकी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ऐसा कानून बने जो इन सब स्टेट्स को कवर करते हुए ऐसा इंसिडेंट्स, जो एक हमारी ये हत्या, बलात्कार, ऐसा निर्भया के बाद में शायद दूसरा हुआ होगा, ऐसा जो कांड हुआ है ये दोबारा नहीं हो।
दोबारा हमको सड़कों पे नहीं आना पड़े, ये लास्ट हो, सरकार इसके प्रति सीरियस हो कि कब तक ये डॉक्टर सड़कों पे बैठेंगे, कब तक मरीज भी, हम नहीं चाहते कि मरीज जो हॉस्पिटल में है वो मरे बीमारी की वजह से, हम उनका इलाज नहीं कर पाए। हम सब लोग चाहते हैं कि उनका इलाज हो प्रॉपर, हम चाहते हैं कि सब कुछ करें, हम नहीं चाहते कि सड़कों पे आके बैठना, हमारा काम नहीं है ये सड़कों पे प्रोटेस्ट करना, हम कोई राजनेता नहीं है, हमको कोई राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और जो नेता लोग होते हैं वो उल्टे सुल्टे बयान देते हैं, तो तब लगता है कि यार हम यहाँ इतनी मेहनत करके आए हैं, क्यों यहाँ आए हैं, हम उन चीज़ों में जो फोकट में वो जाके बैठ जाते हैं और वहाँ जाके कुछ भी अनशन बोलते रहते हैं, ना सुरक्षा दे पाते हैं। तो इतनी मेहनत में तो एक राजनेता क्या प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं लोग, फिर भी हम यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, 5 साल MBBS करते हैं, 3 साल की PG होती है, 2 नेशनल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, नीट UG एंड नीट PG, 20-20 लाख लोग बैठते हैं, उसके बावजूद क्या मिलता है? लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या करेंगे बेटी पढ़ा के? बेटी पढ़ा ली, MBBS कर ली, नीट PG निकाल के नीट PG कर रही है, इससे ज़्यादा क्या होगी पढ़ाई? उसके बाद में भी उससे ज़्यादा सुरक्षा नहीं है। तो जब तक ये हमारी मांगे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो भी और लोकल मुद्दे हैं, जब तक वो सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक हम हमारा काम से कंप्लीट शट डाउन कर रखा है और हम इसी तरह से संघर्षरत रहेंगे। अच्छा, क्या लोकल मुद्दे क्या हैं आपके? सर लोकल मुद्दे यही है जो लोकल मुद्दे यही है जो हमारे PGs है, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, कोई भी है, उनके खिलाफ जो भी अन्याय वगैरह हो रहा है, मारपीट हो रही है, उसको सख्त खत्म किया जाए और साथ में CPA एक्ट है उसके तहत उनको सुरक्षा दी जाए। सर लोकल मुद्दे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं, कई इमरजेंसी केस भी आते हैं, जो साथ में जो लोग आते हैं परिवारजन एग्रेसिव भी हो जाते हैं, क्या कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ता है? जी, ऐसी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी रात के अंदर अकेला डॉक्टर बैठा होता है, अकेला स्टाफ बैठा होता है, उसके सामने काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और आके उसके उससे उससे गाली-गलौज करते हैं या उल्टा-सीधा बोलते हैं या मारपीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो ऐसा ही नहीं है, ये सब सह नहीं सकते। कब तक सहते रहेंगे? अब तक सहते ही आए हैं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ आंदोलन करना, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से मेरे पीछे आप संख्या देख सकते हैं, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे डॉक्टर इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से कोलकाता में निर्मम तरीके से हत्या कर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा किस तरह से पोस्टर भी बनाया गया है प्रतीकात्मक इस तरह से। इस पोस्टर के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक था, हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसा था। और मतलब हम बहुत ही डर चुके हैं, हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करने आते हैं, हम वहाँ सेफ नहीं है, तो कहाँ सेफ है हम? ये मतलब किसी के भी साथ हो सकता था। ऐसे नहीं कि डॉक्टर की बात नहीं है कि डॉक्टर के साथ हुआ, ये डॉक्टर की लड़ाई है, ये किसी भी आम जनता की बात है, कोई भी हो सकता था, कोई भी जो वहाँ काम कर रहा था उस समय मौजूद था। मतलब हम कहना चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, जिसमें सारे हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मिल सके। जो 2019 से मतलब बिल पास होना चाहिए था, मतलब ऑफिशियल होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो रहा। ये होना चाहिए और ये हमारी डिमांड है। महिला डॉक्टर को बहुत ज़्यादा समस्याएं इसको सामना करना पड़ता है, खासकर नाइट ड्यूटीज़ को लेकर। उनसे बात करते हैं। महिला डॉक्टर के रूप में आप किस तरह की आपको समस्या का सामना करना पड़ता है जब आप ड्यूटी करते हैं? जी, उस टाइम पर हमें डर रहता है कि कोई भी आके अगर किसी पेशेंट के कुछ रिश्तेदार के कुछ हो गया, तो आके हम पे हमला कर देंगे, तो हमें किसी नुकसान झेलना पड़ेगा। हमें हमें ये बोला जाता है हमारे सीनियर के द्वारा कि कुछ भी हो पहले भाग जाना, हॉस्पिटल से भाग जाना। मतलब हमारी बिल्कुल सुरक्षा नहीं है हॉस्पिटल में। हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे लिए रूम उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। रूम है तो किसी में लॉक नहीं है। डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर और मेल डॉक्टर दोनों के लिए अलग-अलग रूम उपलब्ध नहीं है। कभी-कभार हमें वॉशरूम का भी देखना पड़ता है कि वॉशरूम किस साइड है, किस साइड नहीं है। तो ये समस्याएँ में सबसे ज़्यादा यही है कि हमें सुरक्षा की सबसे ज़्यादा है। हम नाइट ड्यूटी को वापस अपने हॉस्टल में आए, घर पे आए हैं, तो उस रास्ते में भी हमें सुरक्षा का थोड़ा-सा रहता है। इसलिए हम सुबह आए या रात को रुक के वहाँ पे, या फिर रात को शाम को जल्दी ही आ जाएँ। बहुत डर रहता है, सुरक्षा का सबसे ज़्यादा है। कई तरह की जो है समस्याओं का सामना हमें बताया गया। एक महिला डॉक्टर के रूप में आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? वैसे देखा जाए तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, बट वर्क प्लेस सेफ्टी आई थिंक वी शुड everyone should come forward and support this cause, which is a very good cause. So yeah, that's it. I just think every male doctor also should support it, and
दैट्स इट। इमरजेंसी सिचुएशन में भी आप काम करते हैं, उसमें परिजन जो है एग्रेसिव का सामना करना पड़ता है आपको, किस तरह की उस समय समस्या का सामना करना पड़ता है और उस समस्या को निराकरण के लिए आप किस तरह से देखते हैं कि प्रशासन किस तरह से मदद करे आपकी? हमें बस सिक्योरिटी चाहिए हमारे खुद के लिए और लॉस चाहिए जो अगर कुछ गलत हो जाए हमारे साथ तो वो हमें प्रोटेक्ट करे ताकि हम सेफ रहें हमारे वर्क प्लेस में। यही हमारी कुछ बेसिक नीड्स है, उससे ज़्यादा तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं। जो सबकी सुरक्षा करते हैं, सबके हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वो आज सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है तमाम मांगों को लेकर। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।